पर अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। और अगर सिर्फ पढ़ते हो तो तुम तोता हो गए। और जीवन मतलब चुनौती। डर रहे हो अगर तो राजा बनने का सपना छोड़ो। अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बातें। मतलब स्त्रियों को तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए एकदम। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आती है और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। इस लाइन को मैं फिर से रिपीट करूंगा। कुछ लोगों को कुछ बात समझ में आती है, समझ में, और वो समझ उनका पूरा जीवन बदल देती है। एग्जाम्पल, अंबेडकर स्कूल में, कॉलेज में कंपलसरी। इस आदमी को एक इतनी जबरदस्त बात पता चली, पर लोग उसकी उस बात को नहीं पकड़ रहे, कुछ और ही पकड़ रहे हैं। इस आदमी ने दुनिया में हर परेशान आदमी को एक मंत्र दिया है। तो एक फॉर्मूला है, इस आदमी ने एक चीज दी। इस आदमी ने हर आदमी को, हर वो आदमी, तुम में जितने लोग परेशान हैं जीवन में, इसने फॉर्मूला दिया इस आदमी ने, एजुकेशन। एक्चुअली यहाँ पे जो आदमी खड़ा होता है ना, उसकी नज़र हर तरफ होती है। तुम्हारी गलती नहीं है, उसकी नज़र हर चेहरे पे होती है। और जो यहाँ चलता है उसके भाव यहाँ आते रहते हैं। तो तुम भाव अगर छिपा ले जाओ तो तुम एक्टर। पर अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। सुन लो, लड़कियों को वैसे भी बहुत अटेंटिव होना चाहिए, वरना लड़कियों की घर से निकलने के बाद एक ही चीज़ है, गुलामी। लड़कियों को तो बहुत सिंसियर होना चाहिए पढ़ाई में। लड़कियों को मजाक नहीं करना चाहिए भारत जैसे देश में। मतलब स्त्रियों को तो बिल्कुल मजाक नहीं करना चाहिए एकदम। मतलब तुमको अगर यहाँ कायदे से रहना है अच्छे से, तो तुमको शक्ति लेनी ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आया बन जाओगी। बच्चा पैदा किया, उनको पाला, उनको बड़ा किया, काम दे दिया जाएगा तुमको कि ये लो, ये तुम्हारे बच्चे, तुम पालो। तो इससे अगर थोड़ा सा ऊपर उठना है और अपना वजूद पैदा करना है तो शक्ति लेनी ही पड़ेगी। ट्राई करना, कोई बात नहीं। टेंशन क्यों ले रहे हो? डर किस बात के ले रहे हो ये बता दो। डर रहे हो अगर तो राजा बनने का सपना छोड़ दो। डर तुम्हें मार डालेगा। जो लोग डरते हैं वो राजा तो नहीं, उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो रास्ता इतना चैलेंजिंग है। हर जगह तुम्हें चैलेंज मिलेगा। और जीवन मतलब चुनौती। ये जो तुम तैयारी कर रहे हो ना, ये पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तुम जिस दिन एक शब्द समझ जाओगे, तैयारी, बस उसी दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक तुम पढ़ाई करोगे तब तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई है ही नहीं, ये तैयारी है, प्रिपरेशन। और तुम यहाँ आके पढ़ने लगते हो, तुम सोचते हो पढ़ाई करना है। तो सवाल ये चल रहा था कि जिसको समझ में आने लगती हैं बातें, और समझ एक दृष्टि है, विचार नहीं है। समझ एक दृष्टि है, उसका पढ़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरे की समझ दिखाकर तुम्हारी समझ को डेवलप करने का माध्यम एक लाइट से दूसरी लाइट को जलाना, यही है एजुकेशन। एजुकेशन अपने आप में क्या है? कैंडल है। जब तुम उसके संपर्क में आते हो, उसको पढ़ते हो, सोचते हो, तो तुम्हारे खुद का दिया जलना शुरू हो जाता है कि अच्छा यार क्या बात है। ये है तैयारी। तैयारी मतलब समझ का विकास। तैयारी मतलब पढ़ना नहीं। जब तुम पढ़ते हो, पढ़ने का फायदा क्या है? जब तुम पढ़ते हो और अगर सिर्फ पढ़ते हो तो तुम तोता हो गए। लेकिन तोते और इंसान में फर्क ये है कि जब वो पढ़ता है तो वो सोचेगा। अगर वो पढ़ने के बाद सोच नहीं रहा है तो उसकी पढ़ाई खत्म। तो जब वो सोचेगा पढ़ के, तो दुनियावी जो ड्रामा है उससे उसको ऊपर उठना पड़ेगा। तुम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए जो बहुत सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं उनको लोग पागल कहते हैं, घमंडी कहते हैं। एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट की ये सबसे बड़ी पहचान है। बेटा ये सब बातें नहीं की जाती है कि अगर ये नहीं होते, अगर वो नहीं होते, ये सब की ही नहीं जाती। ये सब बातें की ही नहीं जाती। जैसे तुम ये कहो कि पेट में अगर लीवर ना हो, सब मिल के काम कर रहे हैं ना बेटा। नहीं, वो बात तुम्हारी एकदम सही है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? शिक्षा की। तो हम शिक्षा के संदर्भ में अंबेडकर का उदाहरण ले रहे हैं। तुम आईएएस की एस्पिरेंट हो, तुम आम आदमी नहीं हो। रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या था? एजुकेशन। तो हम क्यों यहाँ साहू जी महाराज और ज्योतिबा फूले सबको लाएंगे? तो तुम जब भी क्लास में बैठो तो तुम ये देखो कि किस पर्सपेक्टिव में बात चल रही है। तो प्रिपरेशन मतलब होता है समझदारी का विकास।
आज तुम्हारे सामने एज एन IAS ऑफिसर क्या क्या चुनौती है, हेल्थ चुनौती है, एजुकेशन चुनौती है, एग्रीकल्चर चुनौती है, तुम्हारे सामने नहीं है। तो अगर तुम्हारी समझ स्ट्रांग होगी तभी तो तुम कल पॉलिसी बनाओगे, नहीं तो वो तुमसे मैथ और रीजनिंग ही ना करा लेते। जैसे SSC में मैथ रीजनिंग ऐसे यहाँ भी करा लेते, इन सबको पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। इन सबको पढ़ा के बस वो एक चीज तुम्हारे अंदर चेक करते कि समझे कि नहीं। तो बहुत लोग फोन किए, मैसेज किया, अरे भैया अतीक अहमद जी की हत्या हो गई, और आपका क्या विचार है? मैंने कोई विचार नहीं। मैंने उनका नाम सुना था, ना व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें जानता हूँ, ना मेरा कोई परिचय था, ना मैं कभी मिला, ना मेरा उनसे बिजनेस मैटर था, ना मेरी पार्टी के थे, कुछ था ही नहीं मेरा। मानवता के नाते किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो प्रभु राम ने सिखाया कि रावण को भी मरे तो वो गए, रावण को मुक्ति दी और रावण के साथ अच्छा व्यवहार किया। ये हमने रामचरितमानस से सीखा है। तो मानवता के नाते किसी की भी मृत्यु होगी तो दुख तो होगा ही कि भाई भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, बस बात खत्म। जब आदमी मर गया फिर उससे कोई बैर भाव नहीं होता, ध्यान करना ही नहीं, ध्यान देना है। ध्यान करना थोड़ी है, ध्यान देना है। ध्यान देना इस तरह से होता है कि अपने कमरे से निकले, चाय की दुकान पे पहुंचे, वहां 4 घंटे खड़े हो, 2 दिन इंटरनेट बंद रहा होगा इलाहाबाद में, कितना सुकून महसूस हुआ होगा तुमको। परेशानी नहीं, बेचैनी, हाँ परेशानी नहीं हुई होगी कि हाँ भगवान तुम्हारे लिए डेली ऐसी घटना कराए। अब वो हो गई, एक आध हो गई तो हो गई, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया उस घटना ने। तो उस घटना का एक और पहलू है, समय कभी भी बदल सकता है। इसलिए जब ताकत में रहो तो शांत रहो, सरल रहो, ना तुम्हारा रसूख काम आता है। जब समय बिगड़ता है ना, अच्छा हुआ या बुरा हुआ उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं कोई भगवान हूं जो मैं उसको डिसाइड करूं अच्छा था कि बुरा था, वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन देखो, सत्ता, रसूख, पैसा, जब समय विपरीत होता है ना, बस सब फेल कर जाता है। वो तीनों कह रहे हैं कि हमको नाम कमाना था, सिट वाले रिमांड पे इंक्वायरी कर रहे हैं ना, तो कह रहे हैं हमको यूपी का माफिया बनना है। उसमें एक तो 18 साल का है अरुण मौर्य। ये जो C=C का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसकी वजह से कुछ लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं, अरबों रुपए, अरबों। अपने आप को देखना है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, अभी क्या कर रहा हूं। अब एक स्त्री तुम्हारे सामने से गुजरी, अब स्त्रियां गुजरेंगी अगल बगल, अब ढोंगी नहीं होना है कि मैं स्त्री नहीं देखता, ये सब फालतू की बातें हैं। देखो ध्यान तुम्हारी कैसे मदद करेगा। अब स्त्री तुम्हारे सामने से निकली, देख लो, अब 2 तरह के थॉट आए तुम्हारे। एक थॉट आए कि अगर ये मेरे साथ हो जाए, मिल जाए, आया तो जैसा थॉट वैसा हार्मोन। एक थॉट आया तुम्हारा, दूसरा थॉट आया कि यार दुर्गा जी की तरह लग रही, कितनी सुंदर लग रही यार। देखा तुमने दोनों तरीके से, भाव अलग अलग थे। तो पहले भाव ने तुमको कमजोर किया और दूसरे भाव ने तुमको मजबूत किया। ध्यान मतलब रोशनी, जहां भी तुम उलझोगे वो तुरंत ठोकेगा तुम्हें। भैया ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। उस ध्यान देने की प्रक्रिया ध्यान करने से शुरू होती है। अब इसको समझ लो, सुबह उठे, पट्टी बांधी आंख में, आधा घंटा, बस 10 मिनट। अब तुम्हारा दिमाग है और तुमको बैठने नहीं दे रहा है। तुमने अपने दिमाग से कहा कि भाई 10 मिनट बैठ जाऊं। उसने कहा क्यों, ध्यान करने से क्या होता है? अरे तुमने कुछ नहीं होता, थोड़ा मजा ले लें अकेले बैठ के। और तुमको 10 मिनट नहीं बैठने दे रहा है। तो जो दिमाग 10 मिनट शांति से नहीं बैठ पा रहा है, वो इस किताब को समझेगा पढ़ते वक्त, रहेगा ही नहीं तुम्हारे साथ।